प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद पहली बार आज सुबह काशी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल पहुंचे। यहां 39 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, साथ ही 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे, उन्होंने पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से कुछ दिन पूर्व शहर में घटी एक दुष्कर्म की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी। उनके द्वारा सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु व्यापक व्यवस्थाएं करने हेतु निर्देशित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 3900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट पर नहीं गया, ये विश्वास में बदला है। इस निवेश का लाभ आज पूरी काशी और आसपास के जिलों को मिल रहा है। भदोही, गाजीपुर और जौनपुर के रास्तों पर भी काम शुरू हुआ है। भिखारीपुर और मंडीवाड़ी पर भी फ्लाईओवर की मांग काफी समय से हो रही थी, ये होने जा रहा है। अब गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ हर शहर में पहुंचने का रास्ता चौड़ा हो गया। यहाँ पहले जाम था, आज वहाँ विकास की रफ्तार दौड़ रही है। काशी के इंफ्रा पर हो रहे इस निवेश को आज भी स्टार दिया गया है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया। हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, उसके विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है तो उसको जोड़ने वाली सुविधाओं का वह भी विस्तार हो रहा है। अब एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल बनने जा रही। अब तो काशी में सिटी रोपवे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। बनारस दुनिया के चुनिंदा शहरों में होगा जहां ऐसी सुविधाएं हों। यहां विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम होता है तो इसका पूरा लाभ पूर्वांचल के नौजवानों को मिलेगा। सारनाथ जाने के लिए शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगले कुछ महीनों में जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तो वाराणसी में आवाजाही और सुलभ होगी, रफ्तार बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। कमाई, दवाई के लिए आने वालों के लिए भी बहुत सुविधा होगी। काशी के युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए लगातार मौके मिले। अब तो 2036 में ओलंपिक भारत में हो सकते, इसके लिए हम लगे हुए हैं। इसलिए मेडल पाने के लिए आपको अभी से लगना होगा। नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है। वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। वाराणसी विकास और विरासत सबको साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहाँ गंगा का प्रवाह है तो भारत की चेतना का भी प्रवाह है। पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों से कहा कि सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को साकार करने की दिशा में पशुपालक परिवार को, विशेषकर हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई। इन बहनों ने बता दिया कि अगर इन पर विश्वास किया जाए तो नया इतिहास लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसमें 10 साल से लगभग 65% की वृद्धि हुई है। ये सफलता देश के करोड़ों किसानों की है, पशुपालक भाई बहनों की। ये सफलता एक दिन की नहीं है,
उन्होंने कहा कि हम देश के सारे डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। पशुपालकों के लोन की सीमा बढ़ाई गई, सब्सिडी दी गई, किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। पशुधन को बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन का अभियान भी हम चला रहे हैं। इस दौरे का अगर मुख्य उद्देश्य आपको बताएं तो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। उन्होंने मेहंदीगंज में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। प्रमुख परियोजनाओं में NH 31 पर अंडरपास टनल, जलापूर्ति योजनाएं, सरकारी डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, फ्लाईओवर और पुलिस छात्रावास शामिल हैं। मोदी ने काशी को पूर्वांचल के आर्थिक विकास का केंद्र बताया और पिछले एक दशक में बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया। ये यात्रा बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के उत्सव के साथ और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत की तैयारी की। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।